बहुत बहुत स्वागत है आपका नाउन के कंप्लीट अपडेट 4 में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे नाउन के कंप्लीट अपडेट 4 में। और जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू नाउन है एक पर्टिकुलर टॉपिक के, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए। बहुत मेहनत लगी इनको इंक्लूड करने में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं। यहां पर जो डिस्कशन होने वाला है वो पोजीशन का डिस्कशन होने वाला है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जो डिस्कशन की बात कर रहे हैं वो पोजीशन ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ नाउन। अब पोजीशन ऑफ नाउन कैसे लगता है? जो हम लोग बोलते हैं का की के, कैसे लगाते हैं? जो हम लोग बोलते हैं का की के, जैसे राम का भाई, तो राम का पोजीशन हो गया राम की वाइफ, राम की पेन। ठीक है, तो ये जो काकी के होते हैं ये नाउन का पोजीशन दिखाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर नाउन का पोजीशन दिखाएंगे तो नाउन और नाउन आगे पीछे मतलब नाउन होगा और यहां पर पोजीशन होगा। ठीक है, पोजीशन लगाने वाला होगा। वो अब किस कैसे कितने तरीके से लग सकता है वो हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है? कालिया, ये कालिया है और कालिया की वाइफ है। देख पा रहे होंगे ये भाई कौन है? ये आपके कालिया है और कालिया के कौन है? कालिया की वाइफ है। तो किसका पोजीशन है? आप देख पा रहे हैं हाथ में हाथ एकदम है यहां पर, यानी जो पोजीशन है वो कालिया का पोजीशन है, किसी और का नहीं है। तो ये बात यहां पर हो गई कि कालियाज वाइफ। ठीक है, किसकी वाइफ है भाई? ये कालिया की वाइफ है। तो यहां पर एक एपोस्ट्रोफी है। और यहां पर देख पा रहे हैं गब्बर बैठे हुए हैं और गब्बर के हाथ में उनकी गन है। तो गब्बर से गन, यानी यहां पर क्या हो गई? गब्बर की बंदूक और कालिया की वाइफ। यानी एक बात यहां से क्लियर हुई कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते किसके लिए? पोजीशन को दिखाने के लिए। किसका प्रयोग करते? पोजीशन को दिखाने के लिए। अब यहां पर एक बात और आपको समझना पड़ेगा, ये जो यहां पर कालियां है, कालिया जिंदा है या मरे? जिंदा। यानी लिविंग चीजों की जब भी हम क्या करते? पोजीशन दिखाते हैं, वो एपोस्ट्रोफी एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते? एपोस्ट्रोफी एस से दिखाते हैं। और लिविंग चीज चाहे तो हम ऑफ से भी दिखा सकते हैं। जैसे कालियाज वाइफ है, तो अगर हम इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कालियाज वाइफ है तो हम चाहें तो कालियाज वाइफ को हम लिख सकते हैं द वाइफ ऑफ कालिया। क्या लिख सकते हैं? द वाइफ ऑफ कालिया। लेकिन नॉन लिविंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर नॉन लिविंग का पोजीशन है तो इस कंडीशन में हम केवल ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, ऑफ का यूज। लेकिन जो लिविंग होता है उसके पास दोनों ऑप्शन होते, चाहे तो वो एपोस्ट्रोफी एस लगाए और चाहे तो वो क्या लगाए? चाहे तो वो आपका क्या लगाए? अपोस्ट्रोफी एस लगाए या ऑफ लगाए। लेकिन नॉन लिविंग के साथ ऐसे ऑप्शन नहीं है। जब आपका पोजीशन नॉन लिविंग का होगा तो केवल ऑफ लगेगा, लेकिन लिविंग का पोजीशन। अब कुछ लोग पूछेंगे सर गन तो नॉन लिविंग है, हमको गन से कोई मतलब नहीं। जिसका पोजीशन है, गब्बर का पोजीशन है, गब्बर कैसे लिविंग? कालिया का पोजीशन है, कालिया कैसे लिविंग? हमको जिसका पोजीशन होता है उससे मतलब होता है। नॉन लिविंग में भी ऐसे देखना पड़ेगा, जिसका पोजीशन है वो नॉन लिविंग होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं क्या है भाई। अब देखिए यहां पर क्या दिया? पेन्स कैप। तो पेन्स कैप, पेन आपका क्या है? नॉन लिविंग है। यहां पर आप देखिए पेन है और पेन की क्या है? कैप है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई। तो जब ये नॉन लिविंग हो गई तो देखिए इसके आगे क्या लग गया? गलत लग गया, मतलब ये गलत हो गया। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द कैप ऑफ पेन। पेन से कैप नहीं कर सकते। रीजन हमने बताया, नॉन लिविंग को कभी भी एपोस्ट्रोफी एस में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, लेकिन पोजीशन आपका नॉन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? लिविंग को हमने वही बात बताई, लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते, ऑफ भी लगा सकते। जैसे कालियाज वाइफ है तो हम इसको क्या लिख सकते? द वाइफ ऑफ कालिया लिख सकते। लेकिन नॉन लिविंग को हम कभी भी क्या है? एपोस्ट्रोफी एस से नहीं लिख सकते। हाँ देखो, अगर हम नॉन लिविंग को लिविंग मान लें तो ऐसी कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते। कब? जब नॉन लिविंग, कोई मरी हुई चीज है, उसको हमने क्या किया? उसको लिविंग मान लिया। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम मान सकते हैं कि भाई ये लिविंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं। जैसे सी, सी मतलब होता है समुद्र और रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो समुद्र दहाड़ रहा है तो ये बात लिविंग मान लिया हमने, तो सीज रोड कर सकते। नेचर आपका नॉन लिविंग होता है, लैप होती गोद। अब प्रकृति की गोद हमने बोला तो ये नॉन लिविंग को हमने क्या कर लिया? लिविंग मान लिया। इसके अलावा टाइम का अगर कभी भी जिक्र करते तो हम एपोस्ट्रोफी यूज कर लेते। जैसे हमने बोला टुडेज क्लास, यस्टरडेज मीटिंग, सही है ये। वेट की बात करते तब भी हम एपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं। टन्स वेट, अ किलोज वेट, अ ग्राम्स वेट।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर कोई स्टेट है उसके नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी है, कंट्री के नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप लिखते हो दिल्लीज वाटर सप्लाई, दैट इज गुड, सही है, क्योंकि ज्यादातर ये सब टर्म जहां यूज होते हैं न्यूज़पेपर में यूज होते हैं। इंडियाज प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनको भी हम क्या करते हैं, सही मानते हैं। लेकिन आपको मोटा मोटा ये समझना है कि लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर लेते हैं, ऑफ का भी यूज कर लेते हैं, नॉन लिविंग के साथ हम केवल ऑफ का यूज करते हैं। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई टेंशन होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, एंड व्हेन वी फोकस ऑन द क्वेश्चन देन वी गेट द टेबल्स वुड। दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए भाई, द टेबल सबूत, टेबल आपका लिविंग की नॉन लिविंग, जाहिर सी बात है भाई नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में हमने आपको बताया क्या नहीं लगता, बोलो जल्दी। हमने बताया भाई अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, द वुड ऑफ द टेबल। क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल, क्या हो जाएगा, द वुड ऑफ क्या हो जाएगा, टेबल। क्यों करना पड़ा, रीजन हमने बता दिया। टेबल आपका क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम भाई एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा द वुड ऑफ टेबल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। टर्माइट से क्या हो गया था, माइट से इन्फेस्ट हो गया था, तो वो उसको क्या करना चाहते थे, डिस्पोज करना चाहते थे, इसको खत्म करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो सही जवाब होगा द वुड ऑफ टेबल। क्यों, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते जब तक कोई विशेष अधिकार ना दिया हो कि नॉन लिविंग को लिविंग बना ले, ठीक है। कोई बात कर ले, अभी टाइम की बात कर ले, वेट की बात कर ले, विशेषाधिकार होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ फ्रेंड ऑफ प्रीति केम टू मीट हर मदर who has been ill for more than 2 months। अगर आप इस सेंटेंस को फोकस करें, when you focus on the sentence, a friend of Preeti came to meet her mother who has been ill for more than 2 months, this is the question। अब देखिए दो तरीके, और दूसरा उसी के नीचे क्वेश्चन दिया, द मदर ऑफ प्रीति केम टू मीट हर सिस्टर हु हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to focus on the both sentences। The first is given, a mother of Preeti came to meet her sister who has been ill for more than 2 months। अब देखो संभावना फ्रेंड में ज्यादा है, मतलब प्रीति के हो सकते बहुत सारे, लेकिन क्या प्रीति की बहुत सारी मदर हो सकती, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बता दें, जब कभी क्या होता है, जब कभी आपका क्या होता है, अ नाउन ऑफ नाउन एपोस्ट्रोफी एस होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत में से कोई एक। और जब द नाउन ऑफ नाउन होता है तो इसका मतलब होता है केवल जिसकी बात हो। तो अ फ्रेंड ऑफ प्रीतिज हम कर सकते हैं यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रीति के जो बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से कोई एक आया। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते, प्रीतिज यहां पर कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रीति की जो बहुत सारी मम्मियां हैं उनमें से कोई एक, और ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहां पर आ नहीं होगा, हम बात करेंगे केवल किसकी, द मदर ऑफ प्रीति की, ठीक है। तो अगर हम बोलें अ फ्रेंड ऑफ प्रीतिज, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीति के बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक, और द मदर ऑफ प्रीति मतलब प्रीति की जो मम्मी है वही, ठीक है। तो ये अंतर होता है। द नाउन ऑफ नाउन अगर है आपका तो इसका मतलब एक की बात हो रही, और अ नाउन ऑफ नाउन एपोस्ट्रोफी एस है तो बहुत में से किसी एक की बात हो रही है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर मिल जाए, ये एपोस्ट्रोफी एस इसके बाद लगाओ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर यहीं पर हम चाहें तो यहां दा भी लगा सकते हैं, द फ्रेंड ऑफ प्रीति कर सकते, आ की जगह दा कर दिया, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा प्रीति का कोई एक ही दोस्त है, प्रीति का वही दोस्त है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आ नाउन ऑफ नाउन्स का मतलब होता है बहुत में से कोई एक, और द नाउन ऑफ नाउन का मतलब होता है केवल जिसकी बात हो, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे चीजों को समझना है, तब आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखते। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। अभी देखो, अब देखो क्या होता है, एल्डर्स दिया गया, कभी भी अगर नाउन की जो है एंडिंग है वो एस पे हो जाए, नाउन की एंडिंग किस पे हो जाए, एस पे हो जाए, तो हम उसमें फिर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा पाते, क्योंकि बोलने में वो एस निकालने, एल्डर्स
वो निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बॉयज और यहां पर दिया है बॉयज, यहां पे दिया है गर्ल्स, यहां पे दिया है गर्ल्स, यहां पे दिया है एल्डर्स, यहां पे दिया है एल्डर्स। सब आपको समझा देते हैं, दूसरा वाला थोड़ा सा गलत दिया है। चलिए बॉयज अगर ऐसा दिया है, एस लास्ट में एंड हो रहा है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल उसी पे छोड़ देते, ठीक है। गर्ल्स दिया है तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल क्या करते हैं, ये गलत थोड़ा हो गया, इसको काट देते हैं, गर्ल्स होगा। एल्डर्स यहां पे एस होना चाहिए, ठीक है। एल्डर अगर दिया होता तब सही था, एल्डर्स अगर दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एल्डर्स पे छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर किसी नाउन के लास्ट में एस दिया है तो बस उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स, एस आ गया तो इस एस की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया है, अमिताभ एंड अजिताभ इज बच्चन जी सन, मतलब अमिताभ और अजिताभ क्या है, बच्चन जी के लड़के हैं। सो बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर, ठीक है। पहले समझो इस कॉन्सेप्ट को, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पापा के ही दोनों बच्चे मतलब भाई भाई हैं, और कभी कभी क्या होता है, इनके पापा अलग हैं और इनके पापा अलग हैं। तो ये बात पहले समझो, अगर दोनों के पापा अलग अलग हैं तो आप कैसे लिखोगे, दो एपोस्ट्रोफी, जितने पापा उतने एपोस्ट्रोफी। राम्स एंड मोहन्स फादर्स करना पड़ेगा, यानी राम और मोहन के पापा क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पिक्चर नंबर 1, ये राम के पापा हो गए, ये मोहन के पापा हो गए, ठीक है। पहले पिक्चर के साथ जाएंगे, और इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राम्स फादर एंड मोहन्स फादर। चाहे हम लिखे राम एपोस्ट्रोफी एस एंड मोहन्स फादर्स, या लिखे राम्स फादर एंड मोहन्स फादर, एक ही बात। लेकिन अगर दोनों भाई भाई हैं, मतलब फिगर नंबर 2, तो इस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, राम एंड मोहन से फादर, जो बाद वाला होगा उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राम एंड मोहन कॉमन हो गए, एपोस्ट्रोफी एस एंड फादर, तो इसका मतलब क्या हो गया, राम और मोहन क्या हो गए, भाई भाई हो गए, दोनों के पापा एक। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अमिताभ और अजिताभ इस बच्चन जी सन, मतलब अमिताभ और अजिताभ जो हैं वो बच्चन जी के लड़के हैं, तो मतलब भाई भाई हुए, और भाई भाई हुए तो पहले वाले एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है, यानी अमिताभ एंड अजिताभ से फादर हो जाएंगे, ठीक है। बस बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझना है, अलग अलग होंगे तो दो एपोस्ट्रोफी आएंगे और फादर्स होगा, और अगर फादर अलग अलग लिखा है तो नहीं होगा फादर्स, ठीक है। और एक साथ आएंगे मतलब दोनों भाई भाई हैं तो एपोस्ट्रोफी केवल एक आएगा, ठीक है। बस छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान देना है। अब देखिए आई विजिटेड, ध्यान देना है, दिया है आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, थ्राइस 3 बार गया, बट फाउंड द कपल अब्सेंट, ठीक है। लेकिन जो कपल था, अब कपल कौन होते हैं, कपल का मतलब होता है जो एक साथ रहते हैं, यही तो होता है। कपल का मतलब क्या हुआ, कपल का मतलब हुआ जो एक साथ रहते, तो एक साथ रहते तो घर कितने होंगे, एक, और जब घर एक होगा तो दोनों में एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस, मतलब राम और सीता के घर कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा राम एंड सीताज हाउस। एपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत, अलग अलग घर होता तब दो एपोस्ट्रोफी एस लगते, ठीक। और यहां पर हाउस की जगह हाउसेज होता, लेकिन यहां पर कपल दे दिया गया, कपल एक साथ रहते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, एक ही घर होगा, राम एंड सीताज हाउस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसी तरीके बढ़ते रहिए, और भैया लाइक करते रहिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, हमको देखते हैं लाइक ही नहीं करते, ऐसे चला करता है सब, लाइक वगैरह करते नहीं, कमेंट तो आप करते ही नहीं, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। फटाफट ये काम जरूर किया करिए, ठीक है। आपका प्यार मिलता है तभी हमको बल मिलता है, प्यार नहीं दोगे तो कैसे काम कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से, द ऑडियंस लिसन्ड टू जावेद एंड वाजपेयी पोएम, जावेद अलग है, वाजपेयी अलग है, क्योंकि यहां पर जावेद, ठीक है, और वाजपेयी दोनों बता दिया गया अलग अलग है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग है तो एपोस्ट्रोफी कितने होंगे, 2, और पोयम की जगह पोयम्स, यानी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ऑडियंस जो है उसने सुना जावेद को भी और वाजपेयी को भी, दोनों अलग अलग हैं, 2 एपोस्ट्रोफी लगेंगी, और पोयम की जगह पे पोयम्स, बिल्कुल सही। आई लाइक योर सजेशंस एंड नोबडी एल्सेस, ये क्वेश्चन करा चुके लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, तो याद रखो
कभी भी एनीबडी एल्स दिया है, एनीवन एल्स दिया है, नो वन एल्स दिया है, नोबडी एल्स दिया है, समवन दिया है, समवन एल्स दिया है और समबडी एल्स दिया है, तो इनके ठीक बाद आता है एपोस्ट्रोफी एस, बीच में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो नोबडीज एल्स नहीं होगा, नोबडी एपोस्ट्रोफी एस इसके बाद में आएगा, नोबडी एल्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोबडी एल्सेस। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्सेस, ठीक है, ये हो जाएगा, हमेशा एल्स के बाद आएगा एपोस्ट्रोफी एस। जब एनीबडी एल्स, एनीवन एल्स, नो वन एल्स, नोबडी एल्स, समवन एल्स, समबडी एल्स दिया है तो एपोस्ट्रोफी हमेशा इसके बाद आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। द टेबल्स ले, कितना आसान क्वेश्चन आया, उड़ा दो भाई, कैसे करना है, उड़ा देना है। आर क्या दिया है? कार्व्ड ब्यूटीफुली, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों नॉन लिविंग है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा। क्यों कर दिया ये द लेग्स ऑफ टेबल? जी हाँ, नॉन लिविंग चीजें हैं और नॉन लिविंग चीजों के साथ तुमको पता है कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। क्या लगता है? ऑफ लगता है। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना है, आगे बढ़ना है और क्या करना है? इतिहास रचना है, ठीक है। द लेग्स ऑफ टेबल होना चाहिए, एस लगना चाहिए, लेग्स ऑफ टेबल। आर्यन डिड नॉट प्रेजेंट प्रोजेक्ट, डिड नॉट टुडेज मीटिंग। अभी देखो टुडेज मीटिंग आ गया, आर्यन ने क्या नहीं किया भाई? प्रोजेक्ट को, डिड नॉट प्रेजेंट प्रोजेक्ट को नहीं दिया टुडेज मीटिंग में। और टुडेज मीटिंग तो होता है ना, टुडेज मीटिंग, यस्टरडेज क्लास, ये सब होता है टाइम के लिए, बिल्कुल एपोस्ट्रोफी एस, यानी क्या हो जाएगा? नो एरर, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। तो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। आई एम विद यू। द एक्सपर्ट मेसन reported to the owner the hotel that there was no question of the walls falling down। अब देखिए, वॉल मतलब दीवार और फॉलिंग डाउन मतलब नीचे गिरना। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि नॉन लिविंग के साथ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल। क्या हो जाएगा? द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि भाई नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल हो जाएगा। द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है भाई, और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है भाई, क्या बात है। योर सन्स इन लॉज। अब देखिए, पहले समझिए, यहां पे हम कोई प्लूरल नहीं बनवा रहे हैं कि सन इन लॉ का प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। यहां पर एपोस्ट्रोफी, और एपोस्ट्रोफी हमेशा कहां आता है? लास्ट में, तो सन इन लॉज होगा। एपोस्ट्रोफी हमेशा सबसे लास्ट वाले के साथ जुड़ता है, तो सन्स इन लॉ नहीं होगा। सन इन लॉज फ्रेंड सीरियसली इल, बहुत बीमार है, एंड ही वांट्स यू टू सी हिम, और वो चाहता है कि तुम उसे देखो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो पाए। तो यहां पर क्या होगा? एपोस्ट्रोफी बाद में लगता है, ठीक है। तो सन इन लॉज, ये प्लूरल नहीं बन रहा है, एपोस्ट्रोफी लग रहा है। एपोस्ट्रोफी हमेशा बाद में लगता है, ठीक है। अगला देखिए, अ टन्स वेट, बिल्कुल सही है, अभी बताया था टन्स वेट, किलोग्राम वेट, ग्राम्स वेट, ये सब सही माने जाते, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। 4 वाले अगर मिल जाए तो समझ लो एसएससी में आए, 5 वाले मिल जाए तो समझ लो बैंक में आए, और वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आए, ठीक है। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। अब इसका देखो क्या मतलब हो गया, हमारे दोस्तों के जो कई घर हैं उनमें से किसी एक में हम चीफ मिनिस्टर से मिले। यह बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि दोस्त के कई सारे हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन केस होगा तब होगा। तो इस कंडीशन पे क्या करो, इसको चेंज कर दो, वन ऑफ, या तो यहां पर फ्रेंड से कर दो या ऐसे कर दो, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब एक घर में मिलोगे ना, दोस्त ज्यादा होंगे और दोस्त ज्यादा होंगे, घर एक ही होगा। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हाउसेस कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोस्त के जो कई सारे घर हैं उनमें से किसी एक में तुम मिले हो चीफ मिनिस्टर से। तो ये बात बिल्कुल क्या है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि दोस्त के ज्यादा घर हो, किसी किसी को हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ये आपका सही जवाब होगा। तो इसका मतलब एक घर हो जाएगा और हमारे दोस्त, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर फ्रेंड्स कर दें और ये एपोस्ट्रोफी लग जाएगा और ये हाउस हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। जो नीचे बात लिखी वैसे हो जाएगा, जो आपको करना वैसे कर लीजिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स
अपोस्ट्रोफी लगेगा नहीं, केवल साइन लगेगा क्योंकि एस आ गया और हाउस हो जाएगा। ठीक, चाहे ऐसे कर लो और चाहे द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्यों किया? क्योंकि ऐसे क्या हो जाएगा, दोस्त के कई सारे जो घर हैं उनमें से किसी एक में मिला, और ये बात ज्यादा सही नहीं लग रही कि तुम्हारे दोस्त के वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, दोस्त के जो कई सारे घर हैं उनमें से किसी एक में मिला। आप ऐसे बोलो, जो घर है हमारे दोस्त का, हमारे जो एक दोस्त हैं उनके किसी घर में हम मिले, ये बात आप बोलोगे। दोस्त ज्यादा हो सकते हैं, दोस्तों के घर ज्यादा वाली बात थोड़ा अच्छी नहीं लग रही। अगला देखिए, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। पहले याद रखो, पब्लिक्स ओपिनियन नहीं होता, हॉस्टल्स लाइफ नहीं होता, पब्लिक डिमांड नहीं होता। रट लो, एक नंबर आपका पक्का है, खासकर एसएससी वालों। लेकिन ये बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको रट लो। पब्लिक ओपिनियन होता है क्योंकि ये सब आपका क्या है, पब्लिक ओपिनियन, हॉस्टल लाइफ, पब्लिक डिमांड। इसमें अपोस्ट्रोफी जरूर लगा कर देगा और आप गलत करके चले आओगे, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तरीके काम करा दिया गया पब्लिक को। ओपिनियन नाउन हो गया, पब्लिक यहां पर वो हो गया, तो ये पूरा एक एक टर्म बन गया, ठीक है। और जब ये एक टर्म बन गया है तो इनमें अपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। तो सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज, सर्वे हमको देता है खूब नॉलेज, किसका? पब्लिक की ओपिनियन का। तो यहां पे पब्लिक्स ओपिनियन नहीं होगा, रट लो। पब्लिक ओपिनियन होता है, हॉस्टल लाइफ होता है, पब्लिक डिमांड होता है। पब्लिक ओपिनियन होता है, हॉस्टल लाइफ होता है, पब्लिक डिमांड। एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, तो इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। और भैया जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और फटाफट शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।